हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस ऐप में हम पिछले 3 महीनों की जो ऐप्स, वेबसाइट और पोर्टल लॉन्च हुए हैं उनके बारे में जानेंगे कि किस मंत्रालय, राज्य सरकार अथवा संस्था ने इस ऐप्स, वेबसाइट और पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ऐप है मनी ऐप। मनी ऐप को आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया था। इस ऐप में मनी की जो फुल फॉर्म है वो है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी ऐप में मनी की फुल फॉर्म है, जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। इस ऐप की खासियत ये है कि दृष्टिबाधित लोग इस ऐप की मदद से नोट की वैल्यू को पता कर सकते हैं कि नोट कितने मूल्य का है। नेक्स्ट है पोती एंड ई सर्टिफिकेट पोर्टल। ये दो अलग अलग पोर्टल हैं, पोती और ई सर्टिफिकेट, जिसे ओडिशा राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। इसमें जो ई सर्टिफिकेट पोर्टल है वो सर्टिफिकेट को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए लॉन्च किया गया था, और जो पोती ऐप है वो भू राजस्व को ऑनलाइन जमा करवाने के लिए लॉन्च किया गया था। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम PPRTMS पोर्टल। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये ऐप की खासियत ये है कि इसमें नई पार्टियां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, उन्हें अलग से कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट ऐप है संतुष्ट ऐप। संतुष्ट ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने संतुष्ट ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें जो केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, वह अपनी जो शिकायत है उसका स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हैं। फिर आता है हिम्मत प्लस ऐप। हिम्मत प्लस ऐप को दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था, और दिल्ली पुलिस ने इस ऐप को ऊबर कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया था। और इस ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो कैब में यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। फिर आता है कवलन SOS ऐप। कवलन SOS में SOS का जो अर्थ है वो है आपात। तो इसे तमिलनाडु की सरकार ने लॉन्च किया था। ये ऐप मुख्यतः इसलिए लॉन्च किया गया था जो महिलाएं आपात स्थिति में फंसी हुई हैं या व्यक्ति आपात स्थिति में फंसे हुए हैं, उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। इसके लिए कवलन SOS ऐप को लॉन्च किया था। इसमें एक बटन होता है जिसे दबाते ही पुलिस आपकी लोकेशन तक पहुंच जाएगी। फिर आता है रोजगार संगी ऐप। रोजगार संगी ऐप को छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत यह है कि इस ऐप में जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की जानकारी मिल सकती है, तथा जिन्हें रोजगार देना है वो भी इसमें अपना पंजीयन करवा सकते हैं। फिर आता है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप को 2 मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च किया था। पहली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया, और ये इस ऐप की खासियत जो थी, ये ऐप जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आने से अन्य व्यक्तियों को बचाता है। इसे जो इस आरोग्य सेतु ऐप को ई-गवर्नेंस डिवीज़न संचालित करता है। फिर आता है मी बडी ऐप। मी बडी ऐप को अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं, ज़रूरी सरकारी सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, उन्हें आप अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। मी बडी ऐप के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इसे लॉन्च किया था। फिर आता है लावा पे। लावा पे को लावा मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने लॉन्च किया था, लावा इंटरनेशनल लिमिटेड ने। और इस ऐप की खासियत यह है कि बिना इंटरनेट के भी आप इस ऐप की मदद से पेमेंट कर पाएंगे। फिर आता है CBSE ECL ऐप। इस ऐप की खासियत ये है कि इस ऐप की मदद से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्ज़ाम सेंटर को आसानी से ढूंढ पाएंगे, आसानी से लोकेट कर पाएंगे। इसमें ECL की जो फुल फॉर्म है वो एग्ज़ाम सेंटर लोकेटर है। तो इस ऐप को CBSE ने
स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया था, ताकि जिससे ये स्टूडेंट आसानी से अपने एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन पता कर सकें। फिर आता है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ताकि जो आचार संहिता उल्लंघन के जो मामले आते हैं उन्हें कम किया जा सके, तथा आचार संहिता से उल्लंघन की जो शिकायतें हैं उन्हें ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। इसके लिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया था। इसे 2019 में ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिला था। फिर आता है योधावु मोबाइल ऐप। योधावु मोबाइल ऐप को केरल राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। ये जो योधावु ऐप है इसे इसलिए लॉन्च किया था ताकि ड्रग की जो अवैध बिक्री है उसको रोका जा सके और उसकी शिकायत को दर्ज करवाया जा सके, ऑनलाइन दर्ज कर सकें लोग। इसके लिए योधावु ऐप को लॉन्च किया गया था। फिर आता है क्रेडाई आवास ऐप। क्रेडाई आवास ऐप को कॉरपोरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। और इस आवास ऐप की खासियत ये है कि इस ऐप की मदद से प्रॉपर्टी को ख़रीदना व बेचना आसान हो गया है। इस आवास ऐप में जिन्हें प्रॉपर्टी बेचनी है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जिन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है वो भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है जियो रर्बन मोबाइल ऐप। रर्बन में इसका मतलब है, रर्बन 2 वर्ड से मिलकर बना है, रूरल और अर्बन। रूरल और अर्बन से मिलकर बना है रर्बन। इस ऐप को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत ये है कि इस ऐप की मदद से जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र हैं उनकी मैप पर जियो टैगिंग की जा सकेगी, जिससे मैप पर जो भी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें आसानी से लोकेट किया जा सके। फिर आता है हमसफ़र मोबाइल ऐप। हमसफ़र मोबाइल ऐप को लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार ने लॉन्च किया था। और इस ऐप की खासियत ये है कि इस ऐप की मदद से आप डीजल की घर बैठे डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है सेबी स्कोर्स ऐप। सेबी स्कोर्स ऐप को सेबी ने लॉन्च किया था। इसमें स्कोर्स की जो फुल फॉर्म है वो है सेबी कंप्लेंट रीड्रेस सिस्टम। सेबी कंप्लेंट रीड्रेस सिस्टम स्कोर्स की फुल फॉर्म है। इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें इन्वेस्टर्स ऑनलाइन अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। फिर आता है कोरोना कवच मोबाइल ऐप। कोरोना कवच मोबाइल ऐप को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत ये है कि जो कोविड-19 के लिए जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी जानकारी यह कोरोना कवच मोबाइल ऐप देता है। फिर आता है कोवा पंजाब ऐप। कोवा पंजाब ऐप को पंजाब राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत ये है कि जो कोविड-19 से जुड़े टेस्ट सेंटर व चिकित्सक परामर्श केंद्र हैं उन्हें आप मैप पर आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सा कोविड-19 से जुड़ा नज़दीकी सेंटर किस स्थान पर है। तो इसके लिए कोवा पंजाब ऐप को लॉन्च किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा। फिर आता है निगाह ऐप। निगाह ऐप को आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। निगाह ऐप आंध्र प्रदेश की सरकार ने लोकल इलेक्शन में जो नगर निगम व पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई शिकायतें होती हैं उन्हें ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए निगाह ऐप को लॉन्च किया था। फिर आता है प्रज्ञाम ऐप। प्रज्ञाम ऐप को झारखंड राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। इस ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया है उस दौरान लोगों को आवश्यक सेवाएं घर पर प्राप्त करवाई जा सकें। फिर आता है क्वारंटाइन मोबाइल ऐप। क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऐप की मदद से आप कोविड-19 से ग्रसित लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। फिर है कोरोना वॉच ऐप। कोरोना वॉच ऐप को भी कर्नाटक राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था और इस ऐप की खासियत भी यही है कि इस ऐप में कोविड-19 से ग्रसित लोगों की जानकारी मिलती है जिससे आप सतर्क हो सकें। फिर आता है माई ऐप्स। माई ऐप्स को HDFC बैंक ने लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत ये है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को अपना एक नया ऐप बनाना है तो वो इस ऐप की मदद ले सकता है, माई ऐप्स की।
माई ऐप्स की मदद से आप अपना एक अलग से नया ऐप बना सकते हैं। फिर आता है पढ़ाई तुहार द्वार पोर्टल। इसे छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत ये है कि जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया है, उस दौरान जो कक्षा 1 से 12 तक के छात्र हैं उनकी पढ़ाई ना रुके, इसके लिए यह ऐप को लॉन्च किया गया था। इस ऐप की मदद से कक्षा 1 से 12 तक के जो बच्चे हैं उन्हें ऑनलाइन क्लास मुहैया कराई जाएगी। फिर आता है IGOT ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग ने लॉन्च किया था। इस ऐप की मदद से जो कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मी हैं व चिकित्सक हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकेगी। फिर आता है रक्षा सर्व ऐप। रक्षा सर्व ऐप को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने लॉन्च किया था। इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद ये था कि लॉकडाउन के दौरान जो नागरिक लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं वो इन नियमों का उल्लंघन ना करें, इसके लिए रक्षा सर्व ऐप को लॉन्च किया गया था। फिर आता है यूपी सप्लाई मित्रा पोर्टल और अन्नपूर्णा पोर्टल। ये दोनों अलग अलग पोर्टल हैं। इन दोनों ही पोर्टल को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था, जिसमें यूपी सप्लाई मित्र पोर्टल की खासियत ये है कि ये नज़दीकी किराना दुकान की जानकारी देगा और इस ऐप से ही आप होम डिलीवरी भी कर पाएंगे किराना के सामान की। और फिर दूसरा है अन्नपूर्णा पोर्टल। ये अन्नपूर्णा पोर्टल जो है, इससे आप पके हुए खाने के जो वितरण केंद्र हैं उनके बारे में पता कर पाएंगे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो अपने घर पर खाना भी मंगवा सकते हैं अन्नपूर्णा पोर्टल की मदद से। फिर आता है शिशु सुरक्षा ऐप। शिशु सुरक्षा ऐप को असम राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। इसमें जो बाल शिशु अधिकार हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। जो बाल शिशु हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, उनके साथ जो अत्याचार होते हैं उनको कम किया जा सके, उनकी शिकायत दर्ज करवाई जा सके, इसके लिए शिशु सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया गया था। फिर आता है ई गन्ना ऐप। ई गन्ना ऐप को उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत ये है कि इसमें नज़दीकी मंडी एवं उस मंडी में मिल रहे मूल्य के बारे में जानकारी मिलेगी और इस ऐप में जो शुगर मिल्स मालिक हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। फिर आता है फूड डोनेशन इन इंडिया। इसे FSSAI और नेस्कॉम ने मिलकर लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत ये है कि यदि किसी व्यक्ति के पास खाना बच जाता है तो वो इस ऐप की मदद से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक खाने को पहुंचा सकता है। फिर आता है MP ई-कॉप। MP ई-कॉप को मध्य प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया था। इस ऐप को मुख्यतः महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें एक बटन होता है इस ऐप में, जिस बटन को दबाते ही पुलिस आपके पास तक पहुंच जाएगी। फिर आता है मधु ऐप। मधु ऐप को ओडिशा राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। ये ऐप इसलिए लॉन्च किया था ताकि लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों की पढ़ाई है वह ना रुके, इसके लिए और स्टूडेंट्स को एजुकेशनल वीडियो मिले, इसके लिए मधु ऐप को लॉन्च किया गया था। फिर आता है स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत यह है कि जो विदेशों से आए हुए पर्यटक थे और जो लॉकडाउन के दौरान फंस गए हैं भारत में और भारत से बाहर निकलना चाहते हैं, वे इस पोर्टल की मदद से मदद मांग सकते हैं भारत सरकार से। फिर आता है उद्यम सखी पोर्टल। उद्यम सखी पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया था। इस ऐप की खासियत यह है कि जो जितनी भी महिला उद्यमी हैं वो इस ऐप की मदद से अपने उद्योगों के विकास में मदद प्राप्त कर सकती हैं। फिर आता है रेल मदद ऐप। रेल मदद ऐप में मदद की फुल फॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिज़ायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रैवल। इस ऐप की मदद से रेल में जो यात्रा के दौरान यात्रियों की शिकायतें होती हैं उसे ऑनलाइन दर्ज करवाया जा सकेगा और इस ऐप को ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में सिल्वर मेडल भी मिला था। फिर आता है गति पोर्टल। गति पोर्टल को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने लॉन्च किया था और गति पोर्टल की ये खासियत है कि इसमें जो राजमार्ग निर्माण है उसमें पारदर्शिता आएगी।
इसमें जो सड़क निर्माण से जुड़े कंपनी व ठेकेदार हैं वो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। आई स्टैम्प पोर्टल। आई स्टैम्प पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और ये पोर्टल जो है 107वें साइंस कांग्रेस जो कि बेंगलुरु में हुआ था उसमें इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। आई स्टैम्प पोर्टल में आई स्टैम्प की फुल फॉर्म है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। इस ऐप की मदद से जो रिसर्चर हैं उन्हें नज़दीकी अनुसंधान केंद्र की जानकारी प्राप्त होगी। फिर आता है ई गैजेट पोर्टल। ई गैजेट पोर्टल को ओडिशा राज्य की सरकार ने लॉन्च किया था। इस पोर्टल को इसलिए लॉन्च किया था ताकि जो राज्य सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन है उसे आम नागरिक आसानी से प्राप्त कर सकें। और ये पोर्टल लॉन्च करने का एक और उद्देश्य ये भी था कि जो भी नोटिफिकेशन है उसे पेपरलेस किया जा सके। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर पोर्टल CETR पोर्टल। इस पोर्टल को लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति अपने चोरी या गुमे हुए मोबाइल को आसानी से ट्रैक कर सके या अपने मोबाइल के सिम को ब्लॉक करवा सके। CETR पोर्टल। वज्र प्लेटफॉर्म। वज्र प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये एक तरह का पेमेंट गेटवे है जिसकी मदद से कंपनियां अपने लिए पेमेंट गेटवे प्राप्त कर सकती हैं। पेमेंट गेटवे का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी कोई कंपनी है और आपको किसी अन्य व्यक्तियों से पेमेंट लेना है तो ये पेमेंट गेटवे पेमेंट लेने में हेल्प करता है। फिर आता है कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म। कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया था कोविड-19 से लड़ने के लिए और WHO की मदद करने के लिए। फिर आता है भारत इंस्टा पे। भारत इंस्टा पे को BSNL और SBI ने संयुक्त रूप से मिलकर लॉन्च किया था। ये एक UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अलग अलग तरह की पेमेंट को कर पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।